सरपंची का गाना सुनेगा? सरपंची का। हाँ हाँ सुना। सरपंची का सुनेगा गाना? हाँ सुना सरपंच का गाना। सरपंच बना दिया, सरपंच बना दिया, भज्जी को उठा दिया, फिर मैंने कालिया को रास्ते से हटा दिया। ले बेटा, फिर मैंने कालिया को जमीन में गाड़ दिया, अब भूखा प्यासा कालिया मर रहा। कैसा लगा मेरा गाना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वैसे भज्जी यार, यू काम तेने बहुत बढ़िया करो जो कालिया तेरे जमीन के अंदर गाड़ दियो। नहीं बस सास के की अकल ठिकाने ना लग रही, ठिकाने ना लग रही। बेर बेर लोगों ने चूतिया बनाने पहुंच जाओ के मुंह की बोर्ड दइयो ना, मुंह की बोर्ड दइयो। अब वो कालिया चैनते वह मट्टी के नीचे दबो तो रहेगा, नहीं तो वह चोर ने जीना हराम कर रखा हमारा। जीना हराम? अरे अगर वो कालिया खुली साड़ की तरह ऐसे ही छोड़ दिया ना तो वो गांव की सरपंच जीत जाएगा। सास को चूती ऐसे बनावे लोगों ने जो हर कोई आके भहकाने में आ जावे। जहाँ पे वोट गिरने गई वहाँ पहुँच गए, लाइन में मूछ बदल के लोगों ने भहकाने लग गए कि भज्जी ऐसा है, भज्जी ऐसा है, भज्जी भी आड़े, भज्जी भी लाड़े, ऐसे ऐसे कर रहा वहाँ पे। भज्जी ने भी देखी का यार दुनिया में आजकल का बालक है, अभी दुग्गी में तो लेकर ऐसे ऐसे कर रहा कालिया वहाँ पे। वो बुड्ढा बता रहा मुझको। अब वो या तरीका से लोगन के कान न भरेगा तो कालिया को कौन वोट न देगा? वो तो मुझको पहले से ही शक है कि कालिया कुछ न कुछ गड़बड़ करने आएगा या वोटिंग वाली जगह पे। जो मैं या चीज देखने पहुंच गया वहाँ पे टाइम से, जो पकड़ लिया मैंने कालिया, नहीं तो मैंने पूरी लाइन चूतिया बनाई दी। हाँ या चीज में तो उस्ताद सास का वो। अब वो बचपन से ही ऐसे काम करें तो लोगन को चूतिया बनाना तो बाएं हाथ को खेल है, बाएं हाथ को ना है। और पर भज्जी काय के कम थोड़ी है, भज्जी भी ऐसे लोगों ने चुटकी में पकड़ लेता है, चुटकी में। भज्जी बेशक कालिया से उम्र में छोटा हो पर ज्ञान का भंडार है भज्जी के पास, ज्ञान का भंडार। ऐसे लोगों की चालाकी को ऐसे ही पहचान लेता है भज्जी। और वो माधर चूत सोच रहा कि मैं यही लोगों ने चूतिया बना दूंगा, पर उसे ये नहीं पता है उसके रास्ते में कौन खड़ा है। या बात भूल जाए बस वो। यही मार तुम्हारी 3-4 बार कटाई है कि मेरे हाथों से सरपंच के चक्कर में अकल ठिकाने लगई ना, बाकी लगई ना तो मेरे सास को जमीन में गाड़ दिया। अब ऐसी तैसी मनाता रहा मट्टी के अंदर। अभी वो जमीन में गड़ रहा है। मेरे अलावा कोई लिखा सकेगा को वहाँ पे? वाह गंजे ने लिखा दिया तो? वाह गंजे की ऐसी तैसी मार के रख दूंगा अगर मुझे पता चल गई कालिया वो गड्ढे में तो वहाँ लिखा रहा है। मैं लिखा रहा हूँ जाकर कल को जब वोट गिर जाएंगी। पर वोट तो आज गिर रही। वोट आज न गिर रही, आज तो मैंने गांव मारे वैसी लगवा दिए वो लाइन में, जो मैं देख सकूं कालिया वहाँ पे आके कोई गड़बड़ तो न करेगा। पर मादर चौथ पहुँच गया वहाँ पे गड़बड़ करने। अब फिर आज ही रंगी वोट, कल न गिरी। अच्छी है। कल रात ही भूखा प्यासा दब रहा होगा वहाँ गड्ढे में वो। अब सोच रहा होगा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है भज्जी से पंगा लेकर, जो मैं गड्ढे में ही बंद हूँ अब तक। कोई भी गांव बार में गया गड्ढे में से नारा निकालने, और भूख लग रही होगी वहाँ को। मरा न जाए वो गड्ढे में। अरे वो भी इतना कच्चा आदमी ना जो एक दिन भूखा रह गई मर जाएगा। ओए ये भज्जी जो गांव की सरपंची पे खड़ा है रोका, या से बात कर। ये कुछ जुगाड़ पानी कर सके हमारे लिए। हेलो सरपंच भैया। बनगो में सरपंच के सरपंच भैया ना सरपंच भैया हो रहे, सरपंच बन तो जानता तभी सरपंच कहते करिए मोटे। अभी भज्जी बोल रहा, भज्जी हूँ मैं, भज्जी नॉर्मल भज्जी, अभी भज्जी सरपंच नहीं बना है। अच्छा भज्जी जी सॉरी। बता क्या बात है? वो सरपंच भाई मतलब भज्जी तुम गांव की सरपंची पे खड़े है रहे हो और हम बार तुमको वोट देंगे तो हमारी कुछ मदद कर सको तुम। अब तुम गांव के सरपंच बनने हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बने हमारी मदद करना। तो हम थोड़ी टेंशन सी में, हमारी कुछ मदद करोगे? या बात तो बेफिक्र रही हो, आज तुम्हें ये वोट दूंगा जाके मैं, तो कर दो थोड़ी मदद हमारी। जब कुछ बताएगा तभी तो तेरी मदद करूंगा। बता बात कहाँ है, कहाँ मदद करूँ तेरी? वो भज्जी जी बात ये हुआ है, हमें 1200 रुपया चाहिए। 1200 रुपया क्या लिया? वो मैं कल को ओयो में लेके जाऊंगा तो 1200 रुपया चाहिए। अब या को खेत वेतन में तो लेके जा ना सकूं, अब या की खेत वेतन में ले जाकर दुग्गी बजाऊंगा तो अगर काई ने पकड़ लिया तो वहीं पर गांड पे डंडा बाजेगा। या की भी गांड लाल होगी और मेरी भी गांड लाल होगी, तो मैं यही मारे सोच रहा हूँ मैं ओयो में ले जाऊं। ओयो सेफ है, ओयो में कितनी भी दुग्गी बजाओ, कैसे भी कोने में बजाओ। तो यही मारे मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम गांव के सरपंच भी बनने हो तो तुम्हारा हक है हमारी मदद करना, तो 1200 रुपया तो तुम हमें यूं ही दे दोगे। या बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए तुम, बस मैं या की ओयो में दुग्गी बजा के वहां से बाहर लेकर के तुमको वोट गिरने आऊंगा और दुआ भी करूंगा तुम्हें सरपंच बनो।
तो लगा दी उन्हें एक सहारो 1200 रुपया को। माँ धर चोद, अगर तुम होते यूके का पैसा मांग ले तो ना कि भैया मुझे भूख लग रही है, मुझे 1200 रुपया दे दो, मैं कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा तो मैं तुमको 1200 रुपया दे देता। पर मेरी सास के मैं गांव का सरपंच बनने वाला हूँ, तू डायरेक्ट मुझे आके यूं कह रहा है कि मैं आके दुग्गी बनाने जा रहा हूँ, वो मैं मुझे पैसा दे दो, तो मैं तेरी इन बातों ने सुनकर तुमको 1200 रुपया दे दूंगा। क्या मैं आके दुग्गी बजाऊंगा, वो मैंने दुग्गी बजाऊंगा। कल्लो कारीगर तो को शर्म नहीं आएगी बिल्कुल भी। हर एक दूसरे तीसरे दिन तू नए आशिक बना ले रहा, कभी वहां पे दुग्गी बजवावा, कभी वहां पे दुग्गी बजवावा, कभी वहां के संग ओयो में जावे, तेरी आखिर में कुछ शर्म बची है ना बची? कैसे ये दुग्गी का भपाई करवा के मानेगी? और तूने सोच भी कैसे रही ना तुमको 1200 रुपया दूंगा इन चीजों के लिए? पहले तुम मुझको यह बात बता, अंग्रेज सी शकल के तुमको कितने दिन हो गया था प्यार करते करते? वो अभी 2-3 घंटे ही हुए हैं भैया। तो इन 2-3 घंटा में तुमको प्यार हुआ जाते या को प्यार हुआ तो थे? मैं तो बैठा हूँ बस स्टैंड पे, तो यूं ही मेरे ढिंगाई यूं ही कह रही कि आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, तो ओयो में चल रहे हो, तो मैंने सोची चलो चलो ओयो में। तो तेरे ढिंग बस स्टैंड पे आई और यहाँ तो कह दी कि मेरी दुग्गी बजा लो, और तुम मान को नेक वेर नहीं? तेरे नेक में सोची कि ये लड़के फ्रॉड भी हो सके और मेरी गांव में डंडा भी बजवा सके। वो चीज तो ना सोची भैया मैंने। वो चीज तो ना सोची भैया मैंने, ना सोची भैया मैंने। माँ धरे चोद, यहाँ को कुछ ना बिगड़ेगा, अगर तू कहीं ने पकड़ लिया ना तो तेरा बहुत कुछ बिगाड़ देंगे लोग। यहाँ की गांव में महीना में 1-2 बार तो बात सुने हुए इन चीजों के चक्कर में, तब तू कहीं फंस रहा है के चक्कर में। भज्जी बहुत देर है अब तक मेरे आशिक के सामने मेरी बड़ाई कर रहा तू। अरे इस दुनिया में मुझ जैसी सुशील लड़की तो कहीं मिलेगी भी नहीं। और तुम लोग इतनी बिगड़ैल, इतनी बुरी लड़की बता रहा है ना? हमका तो कुछ जाने, बचपन से तो कुछ देखते आ रहे हैं और बचपन से तेरे कारनामे सुनते आ रहे हैं, हम चूती हैं जो बता रहे हैं आपको। सास के तू तो बाथरूम में रोज अपनी दुग्गी पिलवा रही है और हमें सिखा रही है। बहुत देर है भज्जी तक, अब अपनी बकवास बंद कर ले। अब ले ली रिपोर्ट मेरी, अब और कहीं रिपोर्ट दूंगी मैं सोच रही कि 1200 रुपया ले रही हूँ भज्जी पे थे और वोट दे दूंगी आपको। अब ले ली मेरी वोट तू। उरे तेरी एक वोट तो मेरा कुछ ना बिगड़ने वाला, पूरा गांव साथ है भज्जी के, पूरा गांव। आजा मेरी जान, हम और कोई जुगाड़ देख लेंगे, और कोई जुगाड़ देख लेंगे। मेरी सास के नेक भी शर्म नहीं, यूं ही छाती चौड़ा कर खड़ी है मेरे सामने का 1200 रुपया दे दो इनको, ओयो में जाएंगी अपनी दुग्गी पिलवाने। शर्म नाम की कोई चीज ही ना रही है। छोड़ भज्जी छोड़, चल वह कालिया देखिया में कहीं वो मरमरा न जाओ जमीन के अंदर। इधर कहीं ना मरेगा वो, चल फिर भी एक बार देख ले वहां चल के। आजा फिर जल्दी। कालिया बॉस, कालिया बॉस, कालिया बॉस, कल सुबह से मैंने तुम काका ढूंढे पर यार जमीन में घुसकर का कर रहे हो तुम? सुबह से सांझ हैगी और सांझ से रात हैगी, पर आज सुबह जाके मिले हो तुम, वो भी यार जमीन के अंदर। करना क्या चाह रहे हो तुम? और यू क्या है, फूल गोला और यू दीप भी जल रहा हो तुम्हारे बगल में। मेरे में क्या गुना रहे हो तुम? किसने क्या मेरे संग ऐसा? तूने क्या कही सब? काली बॉस, मैंने कुछ ना करा, मुझे तो तुम अभी मिले हो और मुंह पे इंजाम लगा रहे हो तुम। मैंने कुछ नहीं करा, ये तुम्हारे संग मैं ना रखेंगे फूल गोला बोला तुम्हारे बगल में। मुझे तो अभी मिले हो तुम, मैं खुद चाहूंगा तुमको ये जमीन में गड़ा हुआ देख के और तुम्हारे बगल में यू दीप और गोला फूल वूल रखे देख कर। अरे अभी तुम इस जमीन में होती, हम तुमसे बहुत प्रसन्न होती, तुम बहुत कठिन परिश्रम करती और इसलिए हम तुम्हारा कठिन परिश्रम देखती और खुश होती, इसलिए हम तुम्हारे बगल में फूल गोला दीपक रखती। आप मेरे को भगवान के स्वरूप लगती, आप बहुत महान होती जो आप जमीन के अंदर घुस के कठिन परिश्रम करती। ऐसे लोग हमारे यहाँ नहीं होती। अरे तेरी इतनी हिम्मत होती जो तुम मेरे बॉस के बगल में फूल गोला और दीपक जलाती? अरे हम तुझको अभी फाड़ देती। एक तो मेरे बॉस पहले से ही परेशान होती और तू ये दीपक जला के मेरे बॉस को और परेशान करती। मैं तुझे अभी बताती। अरे रुक जा, अभी रुक जा। अरे क्या हमने कोई गलती करी होती जो यू गंजा हम पे इतना गुस्सा होती? अरे हम तो तुमको महान देवता समझती जो जमीन के अंदर घुस के इतना कठिन परिश्रम करती। क्या तुम तपस्या करती? अगर तुम तपस्या नहीं करती तो जमीन के अंदर क्यों होती? हमें बताती, तुम ऐसा क्यों करती? अरे दुबई के बच्चे, तू बिल्कुल सही समझ रहा है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया तूने। मैं इस जमीन के अंदर घुस के तपस्या कर रहा हूँ ताकि मेरे अंदर शक्ति आ सके और मैं बहुत शक्तिशाली बन सकूं।
तो फिर तेरे में शक्ति आती? अरे जब मेरे को तपस्या करते करते 24 घंटा से ज्यादा समय है तो शक्ति आएगी ना मुंह में। भगवान जी मुझे प्रसन्न है गए और मेरे अंदर पता नहीं कुछ अलग सी झलक सी घेर दी है अब मेरे को लग रहा हो जैसे मेरे शरीर में कोई सुपर पावर आ गई हो। शक्ति को एहसास है रहा हूँ। तुम तो बहुत ताकतवर हो गई होती। अरे ताकतवर तो मैं पहले से ही था, पर मैंने बहुत गलत काम करे थे जिससे मैं लोगों की नजरों में बहुत गलत हो गया था। मैंने बहुत लोगों को किडनैप किया था और मैंने बहुत से लोगों की जेब काटी है और इन्हीं ऐबों की वजह से मुझे गांव में कोई इज्जत नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने इस घमंड को इस जमीन के अंदर ही गाड़ देता हूँ और पूरे 1 दिन की तपस्या करता हूँ ताकि मैं शरीफ बन सकूं और लोगों का भरोसा जीत सकूं। और अब तो मेरे अंदर शक्ति सी भी आ गई है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं काई के भी बारे में कुछ भी बता सकता हूँ। तो गांव का सरपंच ऐसा ही तो होना चाहिए। अब तो मैंने अपने अंदर की बुराई जमीन के अंदर ही गाड़ दी है और जब मैं इस जमीन से बाहर निकलूंगा तो एक स्वच्छ, एक सुंदर और एक शक्तिशाली कालिया बाहर निकलेगा जो गरीब लोगों की मदद करेगा, जो गरीब लोगों के कच्चे घरों को पक्का कराएगा और रोडों को भी पक्का कराएगा। अब एक सिंपल कालिया बाहर निकलेगा जब इस जमीन के अंदर से निकलेगा। और शक्ति सी भी आ गई है मुंह में। भगवान जी ने कुछ शक्ति दे दी है मुझे अब। कैसी शक्ति आ गई है तुम्हारे अंदर? अगर तुम सबके बारे में सब कुछ बता सको तो मेरे बारे में भी कुछ बता सको। अरे बच्चे तेरा तो भविष्य मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो कुछ बताओ ना मेरे बारे में, मैं आगे क्या करूंगा क्या ना करूंगा। अभी तू रड़ुआ है, तेरी शादी नहीं हुई है। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी, पर बेटा तेरी 2 साल बाद शादी होगी और जिस लड़की से तेरी शादी होगी वो शहर में रहती है और वो लड़की मॉडलिंग है जो जींस पहनती है और टी शर्ट पहनती है और इंस्टाग्राम पे रील भी बनाती है और बहुत खूबसूरत है वो। अरे कालिया जी और भी कुछ बताओ ना। अब कल सुहागरात के बारे में बताऊं, सुहागरात कैसे होगी कैसे ना होगी। अरे ये मत बताइए, आपने इतना बता दिया बहुत है। मैं बहुत खुश हूँ। कालिया बाबा की जय हो, कालिया बाबा की जय हो, कालिया बाबा की जय हो। तो बेटे शादी आ जाएगी मेरी। अब शहर की लड़की तो शादी होगी वो भी। और बेटा बोट का ध्यान रखियो, बोट पे बंदूक का बटन दबाइयो। कालिया बाबा जी मेरे भी बारे में बताओ ना कुछ। मेरी भी शादी नहीं हुई है, क्या मेरी आगे शादी होगी या नहीं होगी? क्योंकि जो भी लड़का मेरे को देखने आता है वो मुझे पसंद नहीं करता है। तो क्या कोई लड़का मुझे पसंद करेगा? क्या मेरी शादी होगी? कुछ तो बताइए बाबा जी मेरे बारे में। अरे बेटी मैं तेरा भविष्य देख पा रहा हूँ, तेरी शादी होगी। अभी बेटी आगे तेरे को 5 लड़के और देखने आएंगे जो तेरे को फेल करके चले जाएंगे। वो तेरे पापा से कहेंगे कि लड़की बहुत मोटी है, हमें पसंद नहीं है। 5 लड़के और तेरे को रिजेक्ट करके जाएंगे। तो बाबा मेरी शादी। अब बेटी मेरी बात तो सुन ले पूरी। जब 5 लड़कों के बाद 6ठा लड़का तेरे को देखने आएगा वो तेरे को पसंद करेगा। और वो तेरे को इसलिए पसंद करेगा क्योंकि तू उस टाइम बहुत पतली हो चुकी होगी। जब 5वां लड़का तेरे को रिजेक्ट करके जाएगा तेरे को बहुत गुस्सा आएगा और तू अपने आप को पूरा बदल देगी। फिर तू गुस्से में जिम जाकर कठिन परिश्रम करेगी और अपने शरीर को स्लिम बना देगी, बिल्कुल स्लिम। मतलब बाबा जी वो पतली है जाएगी तू। और जब 6ठा लड़का तू देखने आएगा एक बार में पसंद कर लेगा तू। और वो लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा और वो तेरे को तेरे घर से आधी छत वाली गाड़ी में लेके जाएगा। और तूने आधी छत वाली गाड़ी तो कभी देखी नहीं होगी क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में गोबर ढोया है, गांव से बाहर तो लेकर ही ना हो तुम। तो आधी छत वाली 4 पहिए की गाड़ी में लेके जाएगा तेरा दुल्हा तेरे को। सच में बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा मेरे बारे में बताने में। तुम चिंता मत करो बाबा, तुम जैसा आदमी या गांव का सरपंच बनना चाहिए। हाँ मैं तो तुमको ही वोट दूंगी और अपनी बहन से भी तुमको ही वोट दिलवाऊंगी कह के। वहाँ कालिया के पास जाने से पहले मेरी बात कान खोल कर सुन। जैसे ही हम वहाँ कालिया के पास पहुँच जाना तो वहाँ को गड्ढे से निकालने की बात मत करियो एक संग। पहले हम उसे तड़पाएंगे, पहले हम वहाँ कालिया पे भीख से मंगवाएंगे, तड़पाएंगे वहाँ गड्ढे से निकालने के लिए। जब तक वो गड़गड़ाएगा ना हमारे सामने क्या भज्जी धनुआ मोगू या गड्ढे में तो निकाल ले, मोगू बहुत तेज भूख लग रही है, मैं मर जाऊंगा, मोगू जल्दी निकाल ले गड्ढे में से। तब तक निकालना ना है वो कालिया में वो गड्ढे में से। पहले वो हमारे सामने रोएगा, गड़गड़ाएगा, हमसे भीख मांगेगा, भैया मैं गांव की सरपंच पे ना खड़ा होऊंगा तो मोगू या में तो निकाल दे, मोगू माफ कर दे। तब जाकर निकालेंगे हम वागुआ गड्ढे में से, समझो? वहाँ तो पहले नहीं निकालेंगे वागुआ जमीन में से, समझो? मेरा तो वागुआ जमीन में तो निकालने का कोई आइडिया ना है। मैं तो यूं सोच रहा हूँ 24 घंटा और बंद रहने दवा में, जब तक बोट न गिर जा तब निकाल देंगे वागु। जब बोट गिर जाएंगी ना इतनी देर न रखेंगे वागु। नहीं सास के पुलिस ले जाएगी हमको पकड़ के, कहीं मर आ गया था वो। निकालेंगे तो वही पहले बात तड़पाएंगे वहाँ में। हाँ चल। जमीन में घुसे बाबा की जय हो, जमीन में घुसे तपस्वी बाबा की जय हो। बाबा ए बाबा मेरे लड़के की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है बाबा। जमीन में घुसे बाबा कुछ ऐसा हो सकता है जो मेरा लड़का सरकारी नौकरी पर लग जाए। बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में पर उसकी किस्मत साथ नहीं देती है। अरे तुम तो वही बुड्ढे हो जो कुछ टाइम पहले मुझे चोर समझकर वोट नहीं दे रहे थे और आज मेरे सामने ही हाथ जोड़ रहे हो।
अरे अब मेरे 24 घंटे के कठिन परिश्रम से मेरे को शक्तियां क्या मिल गई? अब मेरे सामने हाथ जो नहीं हो तुम आकर लालच। अरे जब कालिया चीख चीख कर कह रहा था कि कालिया अब कोई गुंडागर्दी नहीं करता, कालिया अब किसी की जेब नहीं काटता, कालिया अब सुधर गया है और अब सुधर के सरपंच बन के आप सब लोगों की मदद करना चाहता है, तब तो किसी ने नहीं सुना। तब तो मैं तुम्हारी नजरों में गुंडा था और अब आज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जब मेरे अंदर शक्ति आ गई है। गड्ढे वाले बाबा माफ कर दो, मुझको गलती है गई। तुम सरपंची पे खड़े होगे तो अब कौन ना जिताएगा तुमको सरपंची पे? ऐसा शक्ति वाला बाबा ही तो चाहिए हमें सरपंची जीतने के लिए। बस एक बार कह दो मेरे से कि मैं अभी गांव की सरपंची पर खड़ा हूं, मैं अभी तुमको जाकर वोट दूंगा। वो तो मैं खड़ा हूं गांव की सरपंची पे, तो ना दिख रहा। इतने दिन मैं गांव की सरपंची का प्रचार कर रहा हूँ, कितनी बार छूट छिट गई मेरी भज्जी के हाथों से, तुम्हारे भज्जी के हाथों से। बहुत गांड गुलामी करते हो ना तुम उस भज्जी की, तो करो उसकी गांड गुलामी। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, अब मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कहीं और जगह जाकर करूंगा। ऐसा मत करो बाबा, भूल चूक माफ करो, हमारे गांव में छोड़ के मत जाओ। तुम गांव के सरपंच पे खड़े रहे तो खड़े हुआ, हम जिताएंगे तुमको, पर हमारे गांव में छोड़ के मत जाइए बाबा जी। हाँ सही कह रही हूँ, तुम हमारे गांव छोड़ के मत जाइए। तुम जैसे लोगों की तो हमें इस गांव में जरूरत है। अगर ऐसे शक्ति वाले गड्ढे वाले बाबा कहीं गांव में चले गए तो वह गांव की इज्जत बन जाएगी। तो यही मारे हम तुम्हें जाने ना देंगे यहाँ से। गड्ढे वाले शक्ति वाले बाबा गुस्सा मत होइए, चाहे हमारे मुंह पे जूता बजा लीजिए, पर हमारे गांव को छोड़कर मत जाइए बाबा। आपको गांव की सरपंच जीतनी है ना, तो हम तुमको वोट देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, पर तुम टाइम टाइम पे हमारी मदद करते रहना। बाबा मेरा पति दारू पीनी छोड़ेगा कभी या नहीं छोड़ेगा? बेटी बुरा मत मानियो, तेरा पति ऐसे दारू पीनी नहीं छोड़ेगा। अगर तू अपने पति के मुंह पे सैंडल पूरे 1 हफ्ते बजाए ना, 1 हफ्ते, तब वो सोचेगा दारू छोड़ने की। अपने पति के मुंह पे सैंडल बजानी है तेरे को पूरे 1 हफ्ते, फिर 20वें दिन तेरा पति दारू छोड़ेगा तो नहीं, 1 पैक कम कर देगा, फिर तेरा पति 1 पैक कम पिया करेगा। गड्ढे वाले बाबा की जय हो। ये माधर चोद कालिया की कैसे पूजा सी है रही है। गांव वालों क्या कर रहा है यहाँ पर ये?